हेलो गाइस, माय नेम इज सुमित एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल माइंडफुल ट्रेडर प्रो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे इसका यूज़ करके एक गुड अमाउंट का प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ट्रेंड लाइन हमेशा हमारा ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करती है। ट्रेंड लाइन हमें बताती है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है या कब रिवर्सल हो सकता है। ट्रेंड लाइन को हम ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ कर सकते हैं, चाहे ट्रेंडिंग मार्केट अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। तो ट्रेंडिंग मार्केट हमने देखा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मार्केट के लिए हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ट्रेंड लाइन हमारा ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करती है। सो आपने एक लाइन तो सुनी होगी, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो इसका मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ कि ट्रेंड आपका फ्रेंड कैसे है। सो बेसिकली अप ट्रेंड मार्केट हमारे हमारी हायर हाई और हायर लोज में चलती है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारी अप ट्रेंड मार्केट चलती है। सो देखिए इस तरह से हमारी एक अप ट्रेंड मार्केट चलती रहती है और फिर हमें पता लगता है कि ये एक अप ट्रेंड मार्केट है। देखिए ये अभी हम दिखा देते हैं। सो देखिए इसी में मैं एक आपको बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। तो देखिए ये हमारी एक अप ट्रेंड मार्केट है। कैसे हमें पता लगा? एक ट्रेंड लाइन से। ये देखिए ट्रेंड लाइन से हमें पता लगता है कि एक अप ट्रेंड मार्केट है। तो हमने देखा ट्रेंड लाइन मार्केट हमेशा हायर हाई और हायर लोस पे चलती है। देखिए ये हायर हाई हायर लो, फिर अगला हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। तो इस तरह से हमारी एक ट्रेंडिंग मार्केट चलती है। ये अप ट्रेंड मार्केट है। तो ऐसी हमारी एक डाउन ट्रेंड मार्केट चलती है। सो देखिए ये हमारी एक डाउन ट्रेंड मार्केट है जिसे हम देख सकते हैं इसमें एक डाउन ट्रेंड मार्केट चल रही है। सो ये बेसिकली जो डाउन ट्रेंड मार्केट है ये हमारी लोअर हाई और लोअर लो पे चल रही है। देखिए लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। तो इस तरह से हमारी एक ये डाउन ट्रेंड मार्केट चलती है। तो हमने देख लिया। सो बेसिकली जो हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ट्रेंड लाइन हमारी दो साइन से कनेक्ट होनी चाहिए, 2 पॉइंट से कनेक्ट होनी चाहिए। देखिए 2 पॉइंट तक कनेक्ट हो गए। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि ट्रेंड लाइन को कैसे 2 पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए सो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट हो गई। तो इस तरह से हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि कैसे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टॉक्स में देखेंगे, फिर हम इंडेक्स में देखेंगे। सो देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, एक अप ट्रेंड को शो कर रही है ट्रेंड लाइन। इसमें हमने 2 स्विंग्स कनेक्ट करी हैं। देखिए ये फर्स्ट हायर लो कनेक्ट करा और सेकंड हायर लो कनेक्ट करा। ये देखिए फर्स्ट स्विंग और फिर ये एक सेकंड स्विंग हो गई। तो इस तरह से हमने 2 स्विंग कनेक्ट करके एक अप ट्रेंड लाइन बनाई, एक अप ट्रेंड की एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली। इससे हमें पता लग गया कि हमें कैसे एक अप ट्रेंड पे कर सकते। तो एक आपको मैं टिप दूं तो अप ट्रेंड पे हमेशा ना बाय ऑन डिप करते हैं, मतलब हायर लो पे हम हमेशा बाय करते हैं अप ट्रेंड में। तो देखिए फर्स्ट स्विंग हो गई। देखिए ट्रेंड लाइन बनाने के लिए पहले हमें 2 स्विंग चाहिए थी, एक स्विंग और ये दूसरी स्विंग। तो 2 स्विंग तो हमें एक ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करने में लग गई। फिर जैसी तीसरी स्विंग आई, ये तीसरा हायर लो जो आया, तीसरे हायर लो पे हम एक बाय ट्रेड लगा सकते थे। तो देखिए हमें कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता। तो इसी तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए एक और एक अप ट्रेंड लाइन देखते हैं। तो देखिए अप ट्रेंड तो नहीं दिखी, एक डाउन ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे। तो पहले आपको मैं बता दूं ट्रेंड लाइन को ना आप पैरेलल चैनल से ड्रॉ करेंगे तो इससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी अच्छी मिल जाएगी और अच्छे से आप इसे ड्रॉ कर पाएंगे। तो देखिए एक ये ट्रेंड लाइन आपको ये मिल गई, ये डाउन ट्रेंड की एक लाइन मिल गई है। देखिए तो इसलिए हमने एक 2 स्विंग कनेक्ट करी। ये देखिए ये फर्स्ट स्विंग और ये एक सेकंड स्विंग। तो हमने 2 स्विंग कनेक्ट करी और थर्ड टाइम पे देखिए अगर हम एक सेल एंट्री लगाते तो फिर देखिए कितना अच्छा हमें प्रॉफिट मिलता है। ये डेली टाइम फ्रेम है, अगर आप 5 मिनट्स में देखते हो तो कितना अच्छा होता। ये डेली टाइम फ्रेम में भी आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं और मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम का अगर आप यूज़ करेंगे ट्रेंड लाइन के लिए तो आप स्विंग ट्रेडिंग ले सकते हैं, और अगर मिनट के टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे तो आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमने एक और ट्रेंड लाइन देख ली। तो चलिए एक और देखते हैं। तो देखिए एक और मुझे एक डाउन ट्रेंड लाइन दिख गई है। ये देखिए इस तरह से हम एक और ट्रेंड लाइन देख सकते हैं। चलिए मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूं। ये देखिए फर्स्ट स्विंग और ये सेकंड स्विंग और थर्ड स्विंग पे हम एक सेल एंट्री लगा सकते थे। सो बेसिकली हम अप ट्रेंड पे हायर लो पे बाय एंट्री लगाते हैं और डाउन ट्रेंड पे हायर हाई पे हम एक सेल एंट्री लगाते हैं। देखिए फर्स्ट हायर हाई, फिर सेकंड हायर हाई, फिर थर्ड हायर हाई, फिर फोर्थ।
तो इस तरह से हमने इस पर एक स्विंग देख के एक डाउन ट्रेंड लाइन बना दी। तो और एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक और मुझे डाउन ट्रेंड लाइन दिखी है, एक और मुझे ट्रेंड लाइन दिख गई। देखिए फर्स्ट स्विंग और ये हो गई सेकंड स्विंग। ये देखिए ये हमें ये दिख गई। देखिए फर्स्ट स्विंग और ये सेकंड स्विंग। चलिए इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट स्विंग और ये सेकंड स्विंग हमने कनेक्ट करी। देखिए थर्ड स्विंग पे अगर हम एक साइलेंटरी लेते कितना अच्छा प्रॉफिट हमें मिलता। फिर देखिए फोर्थ स्विंग पे एक साइलेंटरी लेते कितना अच्छा हमें प्रॉफिट मिलता। तो ये देखिए लोअर हाई पे हमने एक फर्स्ट लोअर हाई देखा, फिर सेकंड लोअर हाई देखा और हमने एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर दी। फर्स्ट स्विंग देखी, सेकंड स्विंग देखी और एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो चलिए इतने एग्जांपल्स काफ़ी है। फिर मैं आपको बैंक निफ्टी में बताऊं। चलिए इससे पहले मैं एक और स्टॉक्स में आपको बताता हूं। चलिए बजाज फाइनेंस देखते हैं। सो देखिए बजाज फाइनेंस में मुझे एक और डाउन ट्रेंड की देखिए बजाज फाइनेंस में मुझे एक और ट्रेंड लाइन दिख गई है। देखिए एक ट्रेंड ये देख रही, फर्स्ट स्विंग कनेक्ट करी और ये सेकंड स्विंग कनेक्ट करके मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। चाहे तो आप थर्ड स्विंग पे एक साइलेंटरी लगा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा हमें प्रॉफिट मिलता। और देखिए ये फोर्थ स्विंग पे। तो चलिए एक अप ट्रेंड देख लेते हैं, इसमें एक अप ट्रेंड लाइन भी देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड लाइन तो बहुत देख ली। तो चलिए एक अप ट्रेंड देखते हैं हम। तो अप ट्रेंड देखिए एक अप ट्रेंड लाइन हमें भी मिल गई अभी। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्विंग और ये हो गई हमारी सेकंड स्विंग। ये देखिए ये हो गई हमारी फर्स्ट स्विंग और ये हो गई हमारी सेकंड स्विंग। तो फर्स्ट स्विंग हमने देखी, फिर सेकंड स्विंग देखी और हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। सो बेसिकली चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, फर्स्ट स्विंग देखी और सेकंड स्विंग देखी, दो स्विंग को कनेक्ट कर दीजिए आपस में और आपकी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। फिर उसे अपने हिसाब से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। और पॉइंट अगर आपको मिलते हैं और स्विंग्स आपकी कनेक्ट हो रही है तो उस हिसाब से आप इसे एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये तो हमने स्टॉक्स में देख लिया। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी में देखते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए डेली टाइम फ्रेम में भी मुझे एक ट्रेंड लाइन मिल गई है। देखिए ये फर्स्ट स्विंग और ये सेकंड स्विंग और ये थर्ड स्विंग। इसमें तो देखिए तीन स्विंग इकट्ठी मिल गई। और भी देखते हैं और कोई स्विंग्स मिलती है। देखिए एक ये फोर्थ स्विंग। देखिए ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। फर्स्ट स्विंग और सेकंड स्विंग देख के हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा और फिर उसे अपने हिसाब से एक्सपेंशन कर लिया। और स्विंग्स हमें मिली और स्विंग्स हमने कनेक्ट करी और इसे ट्रेंड लाइन का एक्सपेंशन कर लिया। देखिए फर्स्ट स्विंग सेकंड स्विंग से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, फिर थर्ड स्विंग मिल गई और एक फोर्थ स्विंग मिली और हमने इसका एक एक्सपेंशन कर लिया। चलिए और देखते हैं। देखिए एक ट्रेंड लाइन मुझे और दिख गई है। यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट स्विंग ये है हमारी और सेकंड स्विंग हमारी ये रही। देखते हैं और देखिए थर्ड स्विंग हमारी ये रही। देखा फर्स्ट स्विंग और सेकंड स्विंग देख के हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और थर्ड स्विंग हमें यहाँ पे मिल गई तो हमने एक ट्रेंड लाइन ऐसे हमने ड्रॉ कर दी। और अगर और स्विंग्स मिलती तो और इसका हम एक्सपेंशन कर सकते थे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए एक ये ट्रेंड लाइन हम और देख लेते हैं। देखिए एक ही ट्रेंड लाइन हमारी और मिल गई। देखिए फर्स्ट स्विंग सेकंड स्विंग और स्विंग्स कनेक्ट करके हमने इसका एक्सपेंशन कर लिया। थर्ड स्विंग फोर्थ स्विंग और ये फिफ्थ स्विंग। तो इस तरह से हमने इसका एक्सपेंशन करा और हमने एक डाउन ट्रेंड की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। तो देखा हमें इससे पता लग गया, ट्रेंड लाइन से हमें आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हमारा जो ये इस टाइम पे जो करंट ट्रेंड चल रहा था वो डाउन ट्रेंड था या अप ट्रेंड था। सो बेसिकली हम ट्रेंड लाइन का यूज़ एक ट्रेंडिंग मार्केट में करेंगे और इससे हम पता लगाएंगे कि ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है और उस बीच में हम इससे एक ट्रेड ले सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे यूज़ करके इसका गुड अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो रूल याद रखना आप कि बाय ऑन डिप करना है। अगर हमें एक अप ट्रेंड मिल जाती है, अप ट्रेंड लाइन मिल जाती है तो अब अप ट्रेंड पे हमें बाय ऑन डिप करना है। डाउन ट्रेंड में लोअर हाई पर सेल और अप ट्रेंड में हायर लो पर बाय। तो इस तरह से हम बाय ऑन डिप करके एक गुड अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि हम ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे इससे गुड अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन अब वीक हो चुकी है और अब हम एक ब्रेकआउट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल पर माइंडफुल ट्रेडर प्रो।